जिनमें से कुछ एक अब भी मुझे गोस्ट करके रखते हैं, जैसे मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता हूं। मैं उनको मैसेज भेजता हूं कि दोस्त मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूं, वो लोग भी मेरा फोन नहीं लेते थे। मैं आपको यकीन नहीं दिला सकता हूं कितना दर्द होता था। नमस्कार बंधु, मेरा नाम है आशीष विद्यार्थी और एक छोटी सी कहानी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जिंदा हूं और आप भी जिंदा हैं, करेक्ट? तो आप कहेंगे इसमें कौन सी नई बात है यार, क्या तुम कहना चाहते हो? पर मैं कहता हूं कि हाँ, इसमें कुछ जरूरी बात है, क्योंकि पता नहीं आपकी जिंदगी में आया है कि नहीं। मेरी जिंदगी में कई बार आया है। मुझे ऐसा लगा है कि मेरे जिंदा रहने का कोई मकसद नहीं बचा है, जिंदा रहने की वजह चली गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने खुद को हारा हुआ महसूस किया है। क्या आपकी जिंदगी में ऐसा हुआ है ना? जी हाँ, मैं जानता हूं। अक्सर हमारी जिंदगी में ऐसे वक्त आते हैं जब हमको लगता है कि सब कुछ खत्म है, कुछ बचा नहीं आगे। मैं आपको अपनी जिंदगी का एक नहीं कई किस्से सुना सकता हूं, लेकिन कुछ एक मैं किस्से सुनाना चाहता हूं जहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं ज्ञान की बात नहीं कर रहा, मैं जिंदगी की बात कर रहा हूं। तो लेट अस सी कि अगर आप इससे अपने लिए कुछ ले सके। तो आज मैं दिल खोलकर कुछ बातें करूंगा, तो मैं शर्मा नहीं रहा हूं। मैं इस बात को सीधी तरीके से आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए सुनिएगा जरा ध्यान से। देखिए, एक अरसा होता है जब एक एक्टर एनोनिमस होता है, उसको कोई जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, लेकिन वो कुछ करना चाहता है। वो कहता है यार कि मैं कुछ खास करना चाहता हूं, और बड़ी मेहनत करके वो एक मकाम पे पहुंचता है कि लोग उससे कहते हैं, अरे यार वाओ, यू आर अ गुड एक्टर। कुछ एक लकी होते हैं जिनको अवार्ड भी मिल जाते हैं और कहते हैं अरे यार, दुनिया भी आपको सराह रही है कि तुम अच्छे एक्टर हो। और उनमें से एक मैं हूं कि मेरी पहली फिल्म में ही मुझे नेशनल अवार्ड मिला, और उसके बाद मैंने कई आर्ट फिल्म्स करी, उसके बाद कई कमर्शियल फिल्म्स करी जो हिट हुई और लोगों ने मुझे पहचाना। और मैं सडनली एक एनोनिमस आशीष विद्यार्थी से, कि कौन आशीष विद्यार्थी से, आशीष विद्यार्थी जी बन गया। मैं उस सब की बात नहीं करूंगा कि मेहनत लगी कैसी लगी, मेहनत हर चीज में लगती है, पर मैं बहुत लकी था कि मैंने मेहनत के बाद मुझे वो रोल मिले और मैं पहचाना गया। ये कहानी उसके बाद की है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। वो जब मैं रोल्स कर रहा था और मैं थोड़ा जाना पहचाना जा रहा था, उसी दौरान मुझे ये भी दिखने लगा कि यार, जिस तरह के रोल मुझे बार बार मिले जा रहे हैं कुछ अरसे के बाद, वैसे रोल्स मैं करना नहीं चाहता हूं, मैं कुछ और भी करना चाहता हूं। वो एक तरीके से मैं एक खाके में घुस गया हूं कि मैं एक विलन हूं, है ना? या कुछ फिल्मों में मैंने थप्पड़ खाना शुरू किया, तो हर फिल्म में लोगों ने कहा थप्पड़ खाओ और एक कॉमिकल फेस बनाओ। और धीरे धीरे मैंने पाना शुरू किया कि मैं जो एक अभिनेता बनने निकला था, मैं खुद का कैरिकेचर बन के रह गया हूं, क्योंकि मेरा एक रोल वैसा सक्सेसफुल हुआ है। धीरे धीरे मैं पाता रहा, मैं जो क्रिएटिव हूं, मैं जो कुछ नया बनाना चाहता हूं, अब मुझे नया बनाने के लिए नहीं, बल्कि पुराने तरीके को दोबारा 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 दिखाने के लिए हायर किया जा रहा है। वो वक्फा बहुत पेनफुल था। मेरे सामने चॉइस था कि मैं वही करता रहूं, पैसे कमाता रहूं और खुश रहूं। मैंने कहा नहीं यार, उससे खुश तो नहीं रहूंगा। और तब मैंने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे चॉइसेस करे, तब मैं दक्षिण की तरह काम करने के लिए निकला कि मैंने कहा मुझे कुछ और अपने आयाम ढूंढने हैं, जिन आयामों को मैं यहां पर हिंदी में एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा हूं। और तब एक दोबारा, जिसको कहते हैं, मैंने नई शुरुआत की दक्षिण में। और दक्षिण में जब नई शुरुआत की, कई तरह से उसने दिमाग पर काम किया, मैं आपको बताना चाहता हूं। क्योंकि याद है, मैं आशीष जी बन गया था, वहां से दोबारा मैं अननोन एक एक्टर, जो नॉर्थ में कुछ रोल्स करता है, अच्छा एक्टर है, पर यहां पर अननोन है। तो मैंने दोबारा अपनी शुरुआत की समटाइम अराउंड 99, जहां से मैंने दोबारा अपने को, अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करनी शुरू करी इन द साउथ ऑफ इंडिया, इन द वेरियस लैंग्वेजेस। कुछ साल बाद मैं वहां पर भी, मेरी फिल्में हिट होने लगी, लोग मुझे वहां पर भी पहचानने लगे। नाउ आई वॉज आशीष विद्यार्थी सर देयर, इधर आशीष विद्यार्थी जी, पर मैं कुछ खास रोल्स जो करना चाहता था हिंदी में, वो अब भी मेरे से बहुत दूर थे। तो मैंने अपने उन दोस्तों को, जिनके साथ मैंने पहले भी काम किया था, या हो सकता है मेरे करीबी लोग थे,
जो मुझे जानते थे, जो मुझे थिएटर के दिनों से जाना, उनको मैंने दोबारा कनेक्ट करना शुरू किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो एक बहुत ही पेनफुल टाइम था, जब जब मैं लोगों को फ़ोन करता था और वो लोग उन फ़ोन्स को नहीं रिसीव करते थे। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कितना दर्द, कितना दुख होता था, क्योंकि उन लोगों को मैं जानता था यार, है ना। और याद रखिएगा, मैं दोबारा आपको बताना चाहता हूँ, ये वो कुछ खास लोग नहीं हैं जो मेरे दोस्त हैं, आप समझ रहे हैं। मेरे इनमें से कुछ बहुत खास दोस्त हैं जो मेरे दोस्त हैं, ये बात मैं उनकी नहीं कर रहा हूँ। जैसे मेरे खास दोस्त, एक जिनका नाम मैं लेना चाहूँगा, वो हैं विशाल भारद्वाज। विशाल और रेखा मेरे खास दोस्त हैं, वो हम लोग बंधु हैं, दोस्त हैं। मैं इनफैक्ट जब बॉम्बे आया था तो मेरा सामान और पहली रात मेरी जो गुजरी थी वो विशाल और रेखा के घर में गुजरी थी, यारी रोड पे। मैं ये बात उनके साथ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उनके साथ भी मैं ओनली हाल ही में मैंने पहले पिक्चर की। विशाल के साथ मेरी हमेशा बातचीत होती रही, दैट वाज नेवर एन इशू। बट मैं कुछ ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ जिनको मैंने मदद की थी मैंने उनकी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका साथ दिया था, हम लोग ग्रो किया था। उन लोगों ने मुझे काम करते हुए देखा था, और वो लोग कुछ ऐसे पोजीशन में थे जहां पर वो लोग मुझे शायद कोई काम दे सकते थे। और अमेजिंग बात वो थी जब वो लोग भी मेरा फ़ोन नहीं लेते थे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डिसअपॉइंटमेंट हम सब की ज़िंदगी में आती है, और वो वक्फा मेरे लिए बहुत डिसअपॉइंटमेंट का था, बहुत दर्द होता था दोस्त। मैं आपको यकीन नहीं दिला सकता हूँ कितना दर्द होता था। लेकिन मैंने तब एक चीज़ समझ ली थी, अगर मैं उस दर्द के वजह से अपने को ख़त्म सोचूं, अपने को ख़त्म कर दूं, तब पता है क्या होगा। मैं जानता था कि लोग कहेंगे, अरे यार कितना अच्छा एक्टर था यार, इंडस्ट्री ने इसके साथ अच्छा नहीं किया। पर इसको हार नहीं माननी चाहिए। वो लोग मुझे मेरे बारे में ये कहते, तो मैंने कहा मैं उनको ये बात क्यों कहने दूं मेरे जाने के बाद। मैं अपनी जिंदगी को जीऊंगा अपने तरीके से, इसी जिंदगी में जूझ कर आगे बढ़ने के साथ। मैं जो आपको बताना चाहता हूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि दोस्त, जब आप हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, जब आपको पूरी दुनिया इस तरह से बिहेव कर रही है कि आप दुनिया से नाराज हो, वही वक्त है जब आपको खुद पर यकीन करना है, खुद पर यकीन रखना है और कहना है कि मैं आगे बढ़ूंगी, मैं आगे बढ़ूंगा। वो जो पूरा वक्फा था जब लोग मुझे देवर गोस्टिंग मी, जिनमें से कुछ एक अब भी मुझे गोस्ट करके रखते हैं, जैसे मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता हूं। मैं उनको मैसेज भेजता हूं कि दोस्त मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूं, वो लोग बिल्कुल उस मैसेज का जवाब तक नहीं देते। ये आज तक की रियलिटी है। सो यू नो व्हाट हैपेंस टू मी, मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं कहता हूं अग्रीड, तुम मुझे गोस्ट कर रहे हो कि मैं एग्जिस्ट नहीं करता हूं, लेकिन मैं हूं यार, मैं हूं। आपको खुद पे यकीन करना है कि आप हैं, कोई और आपको एक्नॉलेज करे ना करे, आप हैं। और तब आप डिस्कवर करते हैं कि ये दुनिया बहुत विशाल है, बहुत बड़ी है। दुनिया में बहुत सारी जगह है, दुनिया में बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं, दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। और वो जब मैंने पाया, तब मैंने पाया कि एक पूरी नई संख्या, न्यू काइंड ऑफ क्रिएटर्स आर देयर इन दिस वर्ल्ड जो मुझे मौका देने के लिए तैयार थे, अगर मैं जिंदा रहूं। तो ये कॉन्वर्सेशन है कि मैं 2003 से जब मैंने कहा कि मैं हिंदी में भी काम करूंगा, जब मेरी वो मुहिम चली, आज मैं 2022 में मैं आपको कह सकता हूं तकरीबन 17-18 साल ऐसे लगे रहे मेरे कि मैं अच्छा काम करूंगा हिंदी में भी। आज मैं जो काम कर रहा हूं, जो काम आप लोग देख रहे हैं, अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म्स, अलग अलग फिल्म्स में, जो मैं इस दौरान भी इसकी लिस्ट मैं नीचे रखूंगा जहां पर आप देख सकें मैंने जो काम किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिंदगी में जब आपको जो दरवाजे दिखते हैं कि ये दरवाजा है, ये खिड़की है, जब वो सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद होती हैं, यकीन रखिए ऐसे न जाने कितने दरवाजे हैं जिनको आपने कभी सोचा भी नहीं है कि दरवाजे हैं। लेकिन उन दरवाजों को खोलने के लिए आपको जिंदा रहना
जरूरी है, आपका जिंदा रहना जरूरी है। इसलिए आज मैं आपको बताता हूं, ये जो शख्स आपके सामने खड़ा है ये हार चुका है, इसको दुत्कारा जा चुका है, इस पर लोगों ने दरवाजे बंद कर दिए हैं, उसके बावजूद ये क्योंकि जिंदा रहा इसलिए कुछ और दरवाजे भी खुले। जी हां दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिंदगी में दरवाजे हैं। दुखी होकर ऐसा न सोचे कि जिंदगी बुरी है। इनफैक्ट लोग भी बुरे नहीं हैं, उनकी अपनी जरूरतें हैं, उनकी अपनी मान्यताएं हैं, उनकी अपनी सोच है। हो सकता है उनकी नज़र में मैं एग्जिस्ट नहीं करता हूं या सूट नहीं करता हूं, कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप जिंदा हैं तो जरूरी है कि आप खुद पर विश्वास रखें। याद रखिए, मैं अपने आप को कहता हूं, मैं आपको भी कहता हूं, आपको दुनिया से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है कि क्या मैं खुश रह सकता हूं, क्या मैं कामयाब हो सकता हूं, क्या मैं जिंदा रहने का हकदार हूं। आपको दुनिया से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, वो आपका अपना हक है। इसलिए हर रोज वोट फॉर योरसेल्फ, अपने लिए वोट कीजिए। उन लोगों की चिंता मत कीजिए जिन्होंने अपना मत आपसे हटा लिया है, आपसे हटाकर उन्होंने किसी और को वोट दिया। नो प्रॉब्लम, यू कीप वोटिंग फॉर योरसेल्फ। आज मैं आपको यही बताना चाहता हूं, द ओनली थिंग दैट आई डू इज दैट आई वोट फॉर माई सेल्फ, दैट आई विल लिव अनदर डे। मैं अपने को मत देता हूं कि आशीष आज रात को सो और कल सुबह जग, एक नए रोज के लिए उम्मीद न हार। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस कहानी से शायद कुछ मिला होगा। अगर एक चीज मैं चाहता हूं कि आप ले जाएं, वो ये है कि नेवर गिव अप, नेवर गिव अप माय फ्रेंड। जिंदगी खास है, कुछ एक एक्सपीरियंसेस की वजह से डोंट गिव अप ऑन लाइफ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे शेयर करिएगा। मैं जानता हूं कि ये वीडियो शायद बहुतों के फायदे में आ सके, सो प्लीज डू दैट। अपने कमेंट्स जरूर लिखिएगा एंड प्लीज डू गिव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ताकि मैं इस तरह के थॉट्स आप सब तक पहुंचा सकूं। अल शुक्रन बंधु, अल शुक्रन जिंदगी, ढेर सारा प्यार, चीयर्स एंड लव, थैंक यू, जिंदाबाद। ऑलराइट, थैंक यू।